विक्रम उन घने अंधेरी जंगलों को पार करते हुए अपने चाचा के घर पहुंच गया। चाचा के घर पहुंचने के बाद चिल्ला चिल्ला के अपने चाची को पुकार लगाते हुए बोलती है, जानकी चाची, जानकी चाची, कहाँ हो आप सब कहाँ हो? ऐसे बोलते हुए वो घर के अंदर घुस जाते हैं। उसके इस हड़बड़ी हुई पुकार सुनकर सभी घर से निकल आए और बोलते हैं, क्या हुआ विक्रम बेटा, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ परेशानी हुआ है क्या? विक्रम नकारते हुए बोलते हैं, परेशानी मतलब? परेशानी नहीं, बहुत बड़ा मुसीबत आया है। आप मुझे वो फाइल दिखाइए। जानकी चाची खुद याद करते हुए बोलते हैं, फाइल? कौन सा फाइल? विक्रम कुछ भी नहीं बोलता। वो सीधे सीधे आनंदिता के घर में घुसकर उसके अलमारी में चेक करने हुए बोलते हैं, कहाँ गया वो फाइल, मुझे ढूंढना ही आज। ऐसे ही करते करते वो उस फाइल को ढूंढता है। फिर उस फाइल में चेक करते हुए अपने पत्तियों को उल्टाते हुए देखते हैं और साथ में उसका मोबाइल भी वो स्क्रीनशॉट निकाल के देखता है और धीरे से कुछ बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, आए ये तो वही नंबर है। तो वो आगे कुछ बोल पाता कि उसकी चाचा दिलीप उस आनंदी के घर में घुसकर विक्रम को चीरते हुए बोलते हैं, तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ पे दोबारा मत आना। तो फिर अभी क्यों आए हो? निकल जाओ इस घर से, चले जाओ, तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, जाओ। विक्रम कुछ भी नहीं बोलता। वो सिर्फ मन में कुछ सवाल लेते हुए वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ ही था कि गेट में अचानक दिलीप के घर में छोटे से बहुत दिनों से काम करने वाला एक माली दिखाई दिया। उसका नाम था गोपाल। वो सीधे गोपाल के साथ टक्कर खाते हुए गिर जाते हैं। गोपाल उसे उठाते हुए कहते हैं, अरे विक्रम बेटा, तुम यहाँ कब और अभी क्यों जा रहे हो? खाना दाना खाया कि नहीं? विक्रम नकरते हुए बोलते हैं, नहीं गोपाल चाचा, मैं बस ऐसे ही आया था। गोपाल कुछ शक करते हुए बोलते हैं, पर मुझे तो लगता है तुम कुछ परेशानी में हो। बोलो बेटा, तुम क्या छुपा रहे हो, बोलो। विक्रम चिढ़ते हुए बोलते हैं, मैं छुपा रहा हूँ या आप सब? आप सारे जानते हैं कि विक्रम भैया का मौत कैसे हुआ और फिर उसका अंतिम संस्कार कैसे किया। ये सब आप जान के जा से सब कुछ छुपा रहे हैं, बोलो आज। गोपाल बोलते हैं, नहीं बेटा, मैं ये सब तुम्हें नहीं बता सकता, मैं मजबूरी में हूँ। विक्रम फिर से बोलते हैं, आपको मेरी कसम, आज तुम्हें सच बताना ही होगा। बोलिए चाचा, बोलिए, क्या सच है? गोपाल कुछ देर चुपचाप रहता है, फिर उसके बाद अपने आप ही बोलता है, तुम तो जानते हो ही ना कि विक्रम बेटा कि विराट का मौत कैसे हुआ। उस एक शेनी जैसा खौफनाक डायन ने तुम्हारे विराट भैया का मौत किया दी। बहुत बेरहमी से कत्ल किया था उसका। पर हैरानी की बात यह था कि उसका लाश आसपास कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत ढूंढने की कोशिश की पर उसका लाश कहीं नहीं दिखा। फिर दिलीप ने एक हॉस्पिटल से किसी का भी लावारिस मुर्दा लेके आया, फिर उसके ऊपर चादर अड़ा के कहने लगे कि यही विराट है। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पर तुम्हारा विराट भैया का लाश कभी सामने आया ही नहीं। मतलब वो लाश कहाँ है वो देखा ही नहीं किसी को। ये सुनते हुए बहुत हैरान हो गया था वो, और विक्रम गोपाल चाचा को धन्यवाद कहते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ बड़े हवेली निकल गया। और फिर वहाँ जाकर शाम को 4 बजे विराट का देह संस्कार कर दिया गया। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। कई दिनों के बाद उस गांव में नीली घाटी में जंगल में एक जंगल देवी की पूजा किया जाता था। बरसों से यही नीति था। बहुत धूमधाम से मनाया जाता था वो पूजा। मेला होता था, बहुत कुछ नाच गाने बहुत कुछ होता था। शाम 6 बजे तभी राजेश विक्रम को बोलता है, अरे तू यहाँ क्यों बैठे हैं, चल ना हमारे साथ पूजा में जा।
विक्रम बोलते हैं, पूजा? कैसी पूजा? विकी जवाब देते हुए बोलता है, अरे ये गांव का सबसे बड़ा पूजा है, इसमें बहुत ही अच्छे फंक्शन मनाया जाता है। तू शायद शहरों में रहते रहते उस सब का फंक्शन देखते हुए बोर हो चुका है, पर यहाँ के फंक्शन बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे बहुत सारा प्रतियोगिता होता है। यहाँ पे गांव का सभी औरत नचने आती है, मैं भी तो नचूँगा। विक्रम बोलते हैं, किसके साथ नचेगा तू? तभी विकी बोलते हैं, और किसके साथ? बिंदु के साथ। ये बात सुनकर विक्रम भी सोचते हैं कि मैं अगर यामिनी को बोलूँगा तो वो मेरे साथ नाचने के लिए तैयार हो जाएगा। तभी नीरव बोलता है, अरे तुम सब अभी तक रेडी नहीं हुआ? मैं तो बहुत तैयार हूँ पहले से, चलो ना, फंक्शन में जाना है। विक्रम बीच में ही बोलता है, हाँ तुम सब जाओ, मैं बाद में आ रहा हूँ। विकी हाँ में भरते हुए बोलते हैं, हाँ तो आ जाना, हम लोग चलते हैं अभी। ऐसे कहकर उसको अलविदा बोलकर वो सब चले गए। फिर शाम को 6:30 बजे उसके घर के पास, दरवाजे के पास यामिनी खड़ा था। विक्रम यामिनी को देखकर बहुत शॉक्ड हो गया था और मन में ही बहुत खुश हुआ था कि मैंने तो इसे ही अपने मन में याद कर रहा था और वो यही आ गया। विक्रम उसे कुछ बोलता कि तभी यामिनी झट से बोलता है, क्या विक्रम बाबू, आप भी ना, गांव में इतनी बड़ी पूजा हो रहा है, इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, और अभी भी आप लड़कियों की तरह घर में बैठे हो। चलिए हम मेरे साथ, हम बाहर जाके बहुत मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, चलो। विक्रम कुछ भी नहीं बोलता, वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद विक्रम यामिनी से बोलता है, हाँ तुम यहीं वेट करो, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। यामिनी कुछ नहीं बोलता, बस हाँ में भरते हुए बोलता है, हाँ ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद विक्रम अपने कपड़े चेंज कर वहाँ से आ जाता है और दोनों पूजा में जाता है। पूजा में जाकर खूब एंजॉय करता है, नाचता है, गाते हैं। फिर देखते ही देखते इसी तरह 11 बज चुके थे। फिर जब विक्रम यामिनी को छोड़कर, उसके घर पे छोड़कर वो अपने बड़े विक्रेता पर आता है, तभी रास्ते में उनको राजेश, विकी और नीरव मिल जाता है। विक्रम दौड़ते हुए आता है और बोलता है, अरे तुम सब कहाँ थे? पूजा में तो तुम लोगों को कभी कहीं पे भी नहीं दिखा। और वो दोनों विक्रम की बातें सुनकर उसको शॉक्ड होकर देख ही रहा था और बीच में बोलता है, अरे तूने हमको नहीं देखा था कि हमने तुमको नहीं देखा था? तू कहाँ था? तूने तो बोला था कि कुछ ही देर में आ रहा है, पर तू ही नहीं आया। विक्रम बोलते हैं, अरे यार मैं तो गया था यामिनी के साथ, तुम लोगों को तो नहीं देखा मैंने। तभी राजेश और विक्रम के कान में फुसफुसाते हुए बोलते हैं, अरे यार यामिनी को तो हम लोग कभी नहीं देखा, ये तेरा शायद कोई इमेजिनेशन होगा। विक्रम चिढ़ते हुए बोलते हैं, हाँ यार इमेजिनेशन होगा, अगर इमेजिनेशन होता तो मैं 2 दिन क्यों देखता इसी को। वो आगे कुछ बोलता कि नीरव बीच में ही बोलता, अरे यार बहुत रात हो चुका है, यहाँ पे खड़े होकर बहस मत करो, चलो अभी नींद आ रहा है मुझे। सभी बोलते हैं, हाँ चलो, मुझे भी बहुत नींद आ रहा है। इसी तरह वो सब घर में जाके बहुत चैन की नींद सोता है। इसी तरह देखते देखते बहुत दिन बीत जाता है। फिर कुछ ही दिनों बाद अमावस्या होता है और अमावस्या के दिन नीली घाटी के गांव में सन्नाटा बह जाता है। सभी के मन में एक खौफ पैदा होता है कि वो डायन आज किसको शिकार बनाएगा। सुबह के 5 बज रहे थे। तीनों उठकर हाथ मुंह धो ही रहा था कि देखते हैं कि कोने पर, दरवाजे के कोने पर एक जगह राजेश फ़ोन पे किसके साथ हड़बड़ाते हुए बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी आ रहा हूँ। विक्रम चिढ़ते हुए बोलते हैं, अरे यार किसके साथ बात कर रहा था और इतने हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है। राजेश उसके बात का जवाब देते हुए बोलते हैं, अरे यार तुम सब यही रुको, मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। विकी बीच में बोलता है,
हॉस्पिटल? पर तू इतने सुबह सुबह हॉस्पिटल क्यों जाना चाहता है? राजेश जवाब देते हुए बोलते हैं, अरे यार मेरे दादी ना बहुत बीमार पड़ गया है, बहुत सीरियस है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो विक्रम बोलता है, अरे यार तो हम भी चलते हैं ना। नीरव बीच में बोलता है, हाँ हाँ चलो चलो जल्दी। राजेश हाँ में भरते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ चलो जल्दी चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसी तरह बोलकर वो चारों हॉस्पिटल की तरफ रवाना होता है।